आज हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, उनसे कुछ जानेंगे क्या विस्थापित को लेकर क्या विचार रखते हैं। जोहार दादा। जोहार आपको और आपके सभी दर्शक। ये बताइए, आप लोग लड़ाई छिड़े थे कि विस्थापित, लेकिन टाइगर जयराम महतो इस पर खड़ा उतरे भी हैं, आपकी पार्टी भी उतरे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ मामला है? नहीं, सक्सेस होगा, क्योंकि विस्थापक का लड़ाई जो है सो बड़ी पुरानी है और कोई कंपनी नहीं चाहती है कि हम विस्थापितों को न्याय करें, क्योंकि वो हमारे जो पुराने नेता हैं वो चाहते हैं कि कंपनी से जो मिलने वाली पैसा है, जो आपको विस्थापित को मिलना चाहिए, जिनका रैयत को मिलना चाहिए, वो उसका कुछ % अपने रख करके कंपनी को भी कुछ प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी चक्कर में वो लोग न्याय नहीं होने देते हैं। ये बताइए, टाइगर जयराम महतो हमेशा एग्रेशन में ही बात क्यों करते हैं? वो एक पीड़ा है, एक दर्द है, क्योंकि जब आपके साथ शोषण होता है ना, तो आप बात करेंगे तो आप जब दर्द याद आता है तो एग्रेशन स्वतः निकल जाता है, वो किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये दर्द है। क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो गरीबों का आवाज़ बन रहे हैं? वो खुद गरीब परिवार से हैं, गरीबों का आवाज़, उनका जो भी आवाज़ निकलेगा गरीबों का ही आवाज़ होगा, क्योंकि जो जिनको दर्द पता होता है उनकी आवाज़ कभी कंपनियों के लिए हो ही नहीं सकती है। उन्हें दर्द पता है कि हम तकलीफ़ कैसे, हमारे लोग हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, और जब शोषण का दर्द होता है तो एग्रेशन स्वतः रहेगा और वो सारी चीज़ें रहेंगी। अभी कल एक फ़िलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उन्होंने डीवीसी के एक अधिकारी को था, डीवीसी को लेकर, डीवीसी का भी एक मामला था, एक आपका बीसीसीएल का भी मामला था, जिसमें पुलिस को बोल रहे थे। वहाँ पे मामला ऐसा था कि चूँकि वहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर्स हैं जिन पर बाहरी लोग कब्जा करके रह रहे हैं, और एक झारखंडी आदमी जिसको लगा, जिनके पास घर नहीं था, वहाँ घर में रहने गया तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल लेकर के और उन्हें घर खाली कराने गए थे। तो टाइगर का एक ही कहना है कि सिर्फ एक ही घर क्यों खाली होगा, खाली होगा तो पूरा होगा, और अगर ये चिन्हित करके खाली करेंगे कि हम झारखंडी को ये घर नहीं देंगे, तो उसके पीछे टाइगर खड़ा है। डीवीसी का मामला है कि डीवीसी विस्थापितों के साथ बहुत सारा शोषण कर रही है, उन शोषण को लेकर के मुद्दा है मामला। वो आप भी उस जगह पे रहेंगे ना, तो बोतल नहीं, जो चीज़ें वो कर रहे थे वो आप भी करते। एक व्यक्ति जो वहाँ मजदूरी कर रहा है, उस मजदूर को कंपनी की ओर से जो पैसा मिलना है वो करीब 25 से 30 हज़ार मिलना है मासिक, और उसी को जब ठेकेदार को मिल रहा है तो ठेकेदार उसको 6 से 7 हज़ार रुपया दे रहा है, और उसको ये भी नहीं बोल रहा है कि आप हमारे लेबर हैं। मतलब वो लीगल के रूप में नहीं है, उनके नाम से पैसा निकल रहा है और लेबर को पता ही नहीं है कि हम इसका परमानेंट लेबर हैं। वो उनका नाम से सिर्फ पैसा निकल रहा है, लेबर को मिल रहा है 5-6 हज़ार 7 हज़ार कुछ ऐसे। उन्होंने कहा कि भैया हम आपके यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें एक बेस सैलरी का आप एक ये दीजिए, हम काम कर रहे हैं तो प्रमाण दीजिए, एक जो लेबर का जो होता है वो दीजिए। उसी बात को लेकर के बैठे थे। वहाँ पे पूछा गया कि ये लेबर किन के अंदर काम कर रहे हैं, तो कंपनी बोल रहा है मेरा लेबर नहीं है, ठेकेदार बोल रहा है मेरा लेबर नहीं है। तो फिर इनको पैसा जो 5-6 हज़ार मिल रहा है, ये काम कर रहे हैं किसका? कल होकर के दुर्घटना हो जाती है, मौतें हो जाती है, जैसा कि अभी प्रवासी मजदूरों का मौत का सिलसिला झारखंड में हर दिन हो रहा है। आज भी एक प्रवासी मजदूर का डेथ हुआ है, तो हर दिन हो रहा है, फिर मरेंगे, फिर कंपनियाँ बोलेंगी मेरे यहाँ नहीं काम कर रहा था। तो ये सारा दर्द था, और उस दर्द में गुस्सा निकलना स्वाभाविक है। जो है सो करप्शन सब जगह भरा पड़ा हुआ है, करप्शन ही इसका सबसे बड़ा जड़ है। कि हमारी लड़ाई 19-18 से थी, 17-18 से जब मुझे पता चला, मैं एक विस्थापित परिवार से हूँ, जब मैंने देखा कि विस्थापन के बाद मैंने क्या खोया और कंपनी ने मुझे क्या दिया, तो जब इन सारी चीज़ों का आकलन किया, जब मेरे अंदर इसकी समझदारी आई, हमने कंपनी के खिलाफ लड़ाई छिड़ी। हमारी लड़ाई जारी थी, हमारी शिक्षा के लिए और बाकी क्षेत्रों में कैसे बेहतर हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। फिर हम लोगों को पता चला कि झारखंड सरकार एक नीति लाई है, एक नियम लाई है, वो है कि झारखंड में जो परीक्षाएं होंगी जॉब के लिए, उसमें बाहरी भाषा में परीक्षाएं ली जाएंगी। तो हम लोगों को लगा कि ये तो सरासर बाहरी लोगों को आमंत्रित करने का तरीका है। फिर हमने उस भाषा के खिलाफ भाषा का विरोध किया कि नहीं, यहाँ पे जो भी परीक्षाएं होंगी वो यहाँ की रीजनल लोकल भाषा में होनी चाहिए, बाहरी भाषा में नहीं होनी चाहिए। तब जा कर के हम लोगों ने उस आंदोलन के बाद जुड़े, चूँकि बोकारो धनबाद में लड़ा था, उसके बाद ये आंदोलन विष्णुगढ़ में हुआ, और विष्णुगढ़ के बाद फिर बगोदर हुआ, और इसी तरह से पूरे राज्य में फैला। ये हम लोगों ने उसको बढ़ाने का काम किया। जब बढ़ाएं, फिर हम लोगों ने देखा, तो पहले तो हम लोगों का यही था कि आंदोलन करेंगे, सरकार को जगाएंगे और सरकार को बोलेंगे कि इन सारी चीज़ों को ठीक करिए। जब इन सारी चीज़ों को ठीक करने का जब 1-1.5 साल हम लोगों का आंदोलन रहा,
लगातार रहा, छोड़ छोड़ के नहीं कि आज छोड़ दे कल, ऐसे नहीं, लगातार आंदोलन रहा। उसके बावजूद भी सरकार के लोगों को जब लगा कि इनके अंदर मंशा नहीं है उस तरह की, तब हम लोगों ने चिंतन मंथन किया कि हमको स्वतः राजनीति में आना होगा, और जब तक स्वतः में राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ये लोग इस काम को नहीं करने देंगे। और तब हम लोगों ने राजनीतिक पे आए और चुनाव लड़ने का घोषणा किया। और 1 साल के दरमियान, 1 साल का हमारा रजिस्ट्रेशन हुए 6 महीना हुआ, 6 महीना में हम लोगों ने आपका विधायक एक जीतने का, और हमको लगता है 30+ सीटों पे तीसरे स्थान पर रहने का। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर जेएलकेएम पार्टी के द्वारा जंग छिड़ा गया था, कहीं ना कहीं छात्रों के हित में कार्य किया था कि हम परीक्षा को रद्द करवाएंगे, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हो पाई है, क्या इस पर कहेंगे? हमने वही तो बोला, हमारी लड़ाई परीक्षा का भाषा से लेकर के था, तो वो सारे स्टूडेंट से रिलेटेड था, और सारे स्टूडेंट की दर्द, चूँकि हमारे टाइगर जयराम महतो भी एक स्टूडेंट है, वो बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन या बहुत बड़े कोई ये नहीं थे, वो भी एक स्टूडेंट थे। स्टूडेंट का दर्द था, और स्टूडेंट के हर दर्द में हमारी पार्टी और हमारे संगठन के लोग साथ थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ लड़के जिनको हमारे दूसरी पार्टियों की तरफ से भड़काया जाता है, और वो चूँकि हमारे नए लोग हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ उनको नहीं रहती है। क्योंकि जब कोई आंदोलन होता है तो वहाँ का लीड रोल वही करता है जो उसका शीर्ष नेता होता है, और छात्र आंदोलन का शीर्ष नेता हमारे देवेंद्र दा ही है, और उनके बराबर हम दूसरे नेता को नहीं ले सकते हैं। हमारे सुप्रीमो की बात रही तो सुप्रीमो का आज भी उनके पास 4 घंटा बैठ के शांति से रहने का, मुझे जहाँ तक जानकारी है, एक कोई खोटा फिल्म रिलीज हुआ, उसके जो निर्देशक हैं, जो एक्टर हैं, उन्होंने उनसे निमंत्रण किया कि आप 2 घंटा आके मेरे फिल्म को देखें, और उनके पास इतना समय नहीं है। तो वो परिस्थितियां बनती है, जब परिस्थितियां वैसी रहे हैं तो हमारे टाइगर वहाँ रहे हैं, लाठी भी खाए हैं स्टूडेंटों के लिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाए। आखिरी सवाल रहेगा, मैया समान योजना को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मैया समान योजना ये अभी इसको चलने दीजिए, ये जिस परिप्रेक्ष्य में लाए हैं उनमें कितना साबित करते हैं, क्योंकि जो कोई भी योजना अगर जनता के लिए हो तो वो अच्छी योजना है, लेकिन उसको आप लागू किस बेस पे करते हैं, आपकी मंशा क्या है, ये बताता है कि आपकी योजना क्या है। उन्होंने एक चिंता जताई कि आप लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग सशक्त बने, हमारे लोग पढ़े लिखे और इस काबिल बने, आप उसके जो क्षमता है उनको कमज़ोर करने की प्रयास कर रहे हैं। वहाँ एक चिंता था जो राज्य का चिंता है, बल्कि हर एक युवा का, हर एक जो अपने परिवार को कहीं आगे देखना चाहता है, अच्छे कार्यों में देखना चाहता है, वो हर एक परिवार की चिंता है। तो कैसा लगा इनका बात, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये थे जेएलकेएम के केंद्रीय संगठन मंत्री माही पटेल जी, जोहार झारखंड।